आप देख रहे हैं पब्लिक भारत वर्ष बिहार मुजफ्फरपुर काटी विधानसभा काटी नगर निगम नगर परिषद क्षेत्र संख्या 12 में अभी हम हैं और यहाँ से सभापति के उम्मीदवार हुए और आने वाले चुनाव के उम्मीदवार हुए सचिंदर प्रसाद उर्फ सचिंदर कुशवाहा जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार काटी में सभापति का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या क्या मुद्दा लेके आ रहे हैं और कितना विकास की जरूरत है काटी प्रखंड को। बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारकबाद आपको। जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल हमारा बाबूजी, चुनाव लड़ रहे हैं इस बार सभापति का, क्या क्या मुद्दा लेके आ रहे हैं काटी में आप? देखिए, अगर ये हमारा पहले तो हम कहेंगे कि हमारे क्षेत्र के जैसा भी हो पहले प्रशिक्षण होना है और इसमें कैसा क्षेत्र होगा, जनरल होगा या एसटी होगा या अति पिछड़ा होगा। अगर जनरल हुआ तो हमारा कोटा जनरल से है, तो सभापति के निश्चित रूप से लड़ाई लड़ेंगे। आए दिन हम कोई प्रतिनिधि नहीं रहते हुए भी मेरा होल टाइम का काम है जनता का सेवा करना। हमको विश्वास यह है कि कोई भी लड़ाई झगड़ा केस मुकदमा से नहीं पड़, पंचायती से पड़ जाते हैं। और हमारे काटी नगर निगम नहीं होकर के नगर परिषद हुआ है अभी, और ये नगर पंचायत था पहले। तो नगर परिषद में जो नल जल की स्थिति है या जो इंदिरा आवास की स्थिति है या वृद्धा पेंशन की स्थिति है, जो जनता गरीब बुढ़वा जो वोट देकर के जिनको पहले जिताया था, वो बहुत गड़बड़ी हुआ। अभी तक किसी का अधूरा मकान रह गया, पैसे के अभाव में वो नहीं बन सका, उसका किस्त पूरा नहीं मिल सका, और मिला भी तो बहुत से ऐसे बात हुआ कि जिसमें पैसा कर्जा वर्जा करके खर्चा लिया गया। शौचालय जो परिपूर्ण नहीं हो सका। अगर हम चुनाव जीतते हैं तो मेरा पहला एजेंडा ये होगा कि टोटल गरीब बुढ़वा के मुद्दे पर, चाहे इंदिरा आवास हो, वृद्धा पेंशन हो, शिक्षा से जो समस्या हो, नल जल का जो समस्या हो, तमाम समस्या को वार्ड में, न कि जनता को वहाँ लेकर के नहीं, हर वार्ड के समस्या हर वार्ड में ही प्रशासनिक लोग को बैठा के तत्क्षण उसको तुरंत उसी पंचायत उसी वार्ड में जनता का काम सुलभ कराने का काम करेंगे। बहुत से हमारे जो है सो वृद्धा पेंशन के महिलाएं, वो अपना जो है सो घूम घूम के चली आती है दिन भर बैठ के। कभी सर्वर डाउन हुआ, कभी कुछ हुआ, कोई प्रॉब्लम है जिसका अभी तक वृद्धा पेंशन नहीं हुआ है, बीच में हुआ था लेकिन बंद हो गया। वो तमाम को उसी के नगर के वार्ड में उनकी जनता का उनके दरवाजे पर ही कचहरी लगा करके, ऐसा मेरा उम्मीद है। नहीं तो इंदिरा आवास में 1 रुपया लेना है, नहीं तो शौचालय में लेना है, ये मेरा जनता से वादा है। और निश्चित रूप से जो भाई ऐसा करते हैं ये नहीं होगा। अगर कोई कार्यपालक पदाधिकारी आते हैं, उस कार्यपालक पदाधिकारी को जब तक हम ठीक रहेंगे, उसके बाद में कार्यपालक पदाधिकारी भी ठीक रहेंगे। अगर हम खुद जनता के लूटने लगेंगे तो निश्चित रूप से पदाधिकारी में मेरी कोई बात को सुनवाई नहीं करेगा। अच्छा, एक बात, जिस तरीके से बहुत तजुर्बा होगा आपको, जिस तरीके से क्षेत्र में आप घूमते हैं, काटी चारों तरफ गए हैं, जितने भी वार्ड है अभी तक प्रेजेंट में 14 है, बढ़ाएंगे, जाहिर सी बात है बदलाव होगा, बढ़ेगा। लेकिन बारीकी रूप से देखा जाए तो 5 सालों में कितना विकास का काम हो पाया क्षेत्र में? अगर सही मामले में कहिए तो 14 जो वार्ड था, 2 मेरा थर्मल पावर में है, 2 वार्ड मेरा थर्मल पावर कॉलोनी में है, बाकी ग्रामीण क्षेत्र से है। ये अब जो नगर परिषद हुआ है, तकरीबन 26 से 27 वार्ड बनना है, तय होना है। तो जो हमारा 14 था, जो होना चाहिए था, वो कभी विकास नहीं हुआ। आज भी हमारा टैक्स
लिया जा रहा है, लेकिन उसका नहीं रोड साफ हो रहा है ढंग से, न ही उसका जो है सो कचरा उठ रहा है, और न ही उसको किसी ढंग से हुआ। चूँकि इस मुद्दा पर सभी लोग बैठ के कभी सोचा नहीं कि हमको नगर पंचायत को नंबर 1 करना है। सारे गड़बड़ियाँ यहाँ हुई है, जिसको अब से अगर काबिल, ईमानदार और सच्चे अगर जनता चाहेगी कि नोट से नहीं, बल धनबल से नहीं, यानी जनता जनार्दन के अगर आशीर्वाद से जो जीत के जाएगा, तो जनता का भी हक होगा, जनता का भी उस पर दबाव होगा कि मैंने कोई खर्चा नहीं लिया, और जो लोग जीत के जाएंगे तो निश्चित रूप से उसमें काम करेंगे। हमारा यही अनुरोध है नगर परिषद के जनता से कि किसी से रुपया पैसा लेके वोट नहीं करना है, वोट देना है। और उनको समझदारी में आता है कि जब ये टाइप का लोग है, जो आदमी समाज का सेवा करता है, पिछले 1972 से एक्टिव होकर मैं प्रखंड के राजनीतिक में हूँ, तमाम ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर, जिला के प्रभार में या और जगह भी जहाँ भी रहे, हमारा अपना जनता से अनुरोध है कि हमारे पूरे हिस्टोरी को देखे, समझे, परखे कि अगर इसके पहला मेरा बैकग्राउंड क्या था, अगर हम नहीं ब्रोकरी किया, नहीं दलाली किया, नहीं लड़ाया, नहीं जातिवाद किया, हिंदू मुसलमान, गंगा जमुनी के, हमारे यहाँ कुठिया मजार भी है, हमारे यहाँ छिन्नमस्तिका भी है, और सभी धर्म के लोगों को इज्जत देते हुए मस्जिद में भी काम किया। अभी मजार तुरंत होने जा रहा है, जिसमें उसमें हमारा भी भागीदारी है। हम भी वहाँ चादर इस्माइल शाबाशी में पूरे मुसलमान और हिंदू बैठे थे। एक हिंदू के बेटा मैं ही हूँ, जो इतने जनता के बीच में ये हमारे इस्माइल शाबाशी जो यहाँ लेटे हैं, जिनकी मजार है, अंतर्राष्ट्रीय मेला लगता है, उन्होंने हमको दुआ दिया है। हम चाहते हैं कबीर मत से भी यहाँ बैरागी लोग आते हैं, उन्होंने भी दुआ दिया है, क्योंकि उनका भी हम सेवा करते हैं। रामानंदी का भी मैटर होता है, हमने अपने सहयोग से मंदिर बजरंग जी के, माँ भगवती के और मस्जिद में भी मैं काम किया है। इसलिए हम सभी धर्म को सबके विकास, सबका विकास और सबका साथ लेकर के और एकजुट करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, जाहिर सी बात बिल्कुल, है। बिल्कुल। बदलाव का दौर है ये, जिस तरीके से पंचायती चुनाव हुआ और बदलाए, नए नए कैंडिडेट काफ़ी चुनाव जीत कर आए, और कहीं न कहीं आपको भी लग रहा है कि नगर परिषद का चुनाव होने वाला है, तो यहाँ पर भी बदलाव होगा। समय के अभाव के कारण कम ही हम बातचीत कर पाएंगे। एक सवाल और लेना चाहेंगे, शिक्षा का स्थिति जिस तरीके से अभी के समय में चल रहा है, और स्वास्थ्य के लेके क्या कहना चाहते हैं? देखिए, स्वास्थ्य के लेकर के हमारे यहाँ जो नगर परिषद है, इसमें जो भी पदाधिकारी अभी तक गए, वो जिस समय एग्रीमेंट हो रही थी, उस समय एग्रीमेंट पर मेरा भी दस्तखत है। कांटी NTPS जो थर्मल है, जिसके छाई से हमारे यहाँ पूरा के पूरा लोगों को टीबी, दम्मा और तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हुआ, और छाई फाँकते हैं, हम ठीक से भोजन नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे सर पर है। इसमें तय किया गया था कि साहब हमने 2% अपने इनकम से स्कूल और शुद्ध पेयजल और बच्चे के पढ़ाई लिखाई और हॉस्पिटल, दवाई, ये सब डेवलपमेंट से देंगे। लेकिन पता नहीं हमारे और जो हमारे पीछे जो भी आदरणीय नेतागण, चाहे सारे समाज लोग, इस पर जो है सो मेरा काम नहीं हुआ। बाहर ये रुपया चला गया, दरभंगा गया, मधुबनी गया, दूसरे जगह डेवलपमेंट हुआ, लेकिन यहाँ नहीं हुआ। हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि हमारे करेजा पर नगर परिषद में आपने लगाया है, तो पहले गरीब के लड़का के कोटा दिया जाएगा उस स्कूल में। वो डेवलपमेंट के लिए अच्छी शिक्षा के उस पर जोर देंगे हम, और अच्छी शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होगी, पढ़ाई होगी। और इंदिरा आवास की योजना में महत्व रखता है कि उसमें जो है सो किसी को कोई 1 रुपया खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। शौचालय के मामला में 1 रुपया खर्चा नहीं है। जहाँ रोड खराब है, उस रोड को
ठीक करने के बनाया बाद जाएगा। बनाया जाएगा। लास्ट सवाल, काटी नगर परिषद से चुनाव लड़े सभापति का ग्रामीण लोगों को संदेश। ग्रामीण लोगों से संदेश हमारा यही है कि सभी लोग वोट जरूर दें, लेकिन ऐसे कैंडिडेट को चुनाव करें। ये महापर्व होता है, इस पर जो है सो अपने पूरा सोच समझ के हम जनता जनार्दन जो मतदाता हैं उनसे कर जोड़ के विनती करते हैं कि आप क्षणिक स्वार्थ के लिए किसी तरह के प्रलोभन में ना पड़े। आप सोच समझ करके अपना प्रतिनिधित्व चुने, ताकि नगर पंचायत नगर परिषद जो मेरा है वो खुशहाल रहे, कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो, कहीं किसी तरह के डेवलपमेंट से बाकी ना रह जाए। और जो भी पदाधिकारी हमारे यहाँ है उनको जब हम खुद बेटर हो जाएंगे और हमारे जितने भी वार्ड अच्छे चुन के आएंगे, हम सभापति अगर कह रहे हैं, अगर सभापति नहीं वार्ड के भी कोई साथी अगर जीतते हैं, उन पर भी मेरे को कहना यह है जनता जनार्दन से कि वैसे साथी को आप चुनिए कि बाहुबली ना हो और काम पब्लिक का करता हो, समाज का सेवा करता हो, और उसके पास में धन नहीं हो और गरीब का बेटा हो, किसानी करता हो और सच्चाई का काम करता हो, उसको आप चुनिए। मैं सचिंदर कुशवाहा रात दिन 12-2 बजे में मुंह धोता हूँ और कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, निस्वार्थ लोगों के बीच जाके, चाहे जोन जात के लोग हो। अभी तक मेरा यही धर्म रहा, यही मेरा कर्म रहा कि सबको समझा बुझा करके संगठित रखते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा न कराने का बात होता है। और जब हम सभापति में होंगे तो इसका नगर परिषद को हम पूरे बिहार में नंबर 1 कांटी के बनाने का वादा करता हूँ। चलिए, सचिंदर प्रसाद उर्फ सचिंदर कुशवाहा जी से हम बातचीत कर रहे थे। काटी नगर परिषद से इस बार सभापति के उम्मीदवार हैं। वादे तो काफ़ी कर रहे हैं और विकास की भी बातचीत कर रहे हैं, ईमानदारी का परिचय दे रहे हैं। देखते आने वाले वक्त में क्या इस वादे पर कायम रहेंगे, सभापति का चुनाव जीत कर आते हैं। जो जो मुद्दा इन्होंने रखा है, शिक्षा, स्वास्थ्य का, भ्रष्टाचार का, जातिवाद का, इस सारे मुद्दे पे अब देखते आने वाले वक्त में ग्रामीण और यहाँ की जनता कितना विश्वास जताती है और क्या इस बार सभापति चुन कर आते हैं सचिंदर प्रसाद जी तो कितना विकास का काम करेंगे, ये वक्त बताएगा। कैमरामैन विकास वर्मा के साथ में राजीव गुप्ता।